दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप? दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और हमने भी ये सोचा कि चाय की चुस्की के साथ जो है वो आज दिन की शुरुआत करें। तो आपका भी स्वागत है इस चाय पीने पे। और चाय तो ऐसी चीज़ है कि चाय बिना चैन कहाँ रहे वाली बात है। तो अभी जब मैंने आपको जिस गीत से शुरुआत की उसमें यही है कि अपग्रेड के बिना दिल माने नहीं। मैं देख रहा हूँ कि हर तीसरा जो आपका कमेंट है वो अपग्रेड को लेकर है कि सर क्या राउंड 2 का अपग्रेड आएगा, क्या थर्ड राउंड या मिड एंट्री के बाद अपग्रेड आएगा, क्या सर हम फ्रीज़ कर दे तो उसके बाद अपग्रेड कर पाएंगे, अब तो अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें, जबकि आपको पता होगा कि जिस दिन राउंड 1 के बाद जब सेकेंड राउंड की तैयारी हो रही थी तो आपको मैंने कहा था, नहीं आपको भरोसा हो तो आप उन वीडियोस को जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। तमाम लोग इस चैनल पर स्क्रॉल करके वीडियो देखते रहते हैं कि पीछे क्या हमने बताया था और उसको आगे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने कर लिया वो सुखी हैं, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर आप यहीं पर फ्रीज़ कर देते हैं अपना कैंडिडेट तो आप यहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आपका पहले से अपग्रेड पर लगा हुआ है और आपको ये कॉलेज और कोर्स मिला है जो आपका मौजूदा है, वहाँ जाइए, क्लास अटेंड करिए और इंतज़ार कीजिए इस थर्ड राउंड के ओवर होने तक। क्योंकि जैसे ही ये राउंड ओवर होगा, इस बात की पूरी संभावना है कि अपग्रेड का राउंड 2 आएगा। क्योंकि जब अपग्रेड राउंड आया था तो उस पर राउंड 1 लिखा हुआ था। तो जब किसी चीज़ का पार्ट 1 आता है तो पार्ट 2 भी आना स्वाभाविक है। और जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक तो अपग्रेड होना ही है। आप कहेंगे अब तो सीटें बिल्कुल चिंदी चोरी वाली बची हुई हैं, 16,700 प्लस सीटें बची हुई हैं और उसमें भी यूआर कैटेगरी यानी जनरल में तो बहुत कम सीटें हैं। फिर हमारे को तो सीट मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको जब मैं पिछला डेटा बताऊंगा जो बीते वर्ष जो राउंड 2 हुआ था, तो आप जो है ना चौंक पड़ेंगे और जहां है ना आप वहीं पर खुशी से उछल भी पड़ेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ था। लेकिन उस डाटा को बताने से पहले एक बात और भी आपको कहूँगा कि पिछले साल एक चीज़ और भी हुई थी और वो चीज़ ये थी कि कैंडिडेट्स का अपग्रेड पर लगा हुआ था और उनका अपग्रेड हो गया। जब अपग्रेड हुआ तब तक वो हफ्ते 10 दिन में अपने पहले वाले कॉलेज में बिल्कुल सेटल हो गए थे। और जब वो सेटल हो गए और सडनली जब उनको उस कॉलेज से फ़ोन आता है जहाँ पे अपग्रेड उनका हुआ राउंड, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको लगा कि अरे ये क्या, कि अब उस कॉलेज जाना पड़ेगा, अब तो यहाँ पे हमारे दोस्त बन गए, यहाँ पर क्लासेज अटेंड कर ले, टाइम टेबल ले लिया हमने, कुछ ने तो आई कार्ड भी बना लिया था, आई कार्ड भी बन गया था उनका। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाई, जी हाँ, कि हमें इसी कॉलेज में जो है वो रहने दिया जाए। और उसके बाद जो है वो बहुत एक जिसे कहते हैं क्योर्स भी बहुत मचा कि आखिर इसमें क्या हो। तो अपग्रेड का जो निर्णय है ना वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि आपकी प्रेफरेंसेस में ऊपर कहीं ऐसे कोर्सेज़ या वो कॉलेज तो नहीं है जहाँ आप नहीं जाना चाहते और वर्तमान जो आपको कोर्स मिला हुआ है वो आपको बहुत अच्छा लगा है। पिछले 2 एपिसोड पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे को बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का कॉम्बिनेशन मिल गया, लेकिन उसके ऊपर उसके कुछ ऑनर्स कोर्सेज भी लगा रखे थे। लिहाजा जब उसका अपग्रेड हुआ तो उन ऑनर्स कोर्सेज में पहुंच गया और उसको अपना मनपसंद ये कोर्स छोड़कर मन मारकर उस कॉलेज जाना पड़ा है। तो ये निर्णय आपके ऊपर है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपग्रेड चाहिए हमें, पर अपग्रेड चाहिए क्यों, ये सवाल अपने मन से ज़रूर पूछिएगा। क्योंकि जो अगस्त है उसका फर्स्ट वीक अब जो है वो समाप्ति की तरफ है और परीक्षा जो है वो जहाँ पर भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सीट मिली हुई है वहाँ पर अब उनकी कक्षाएं जो है वो फुल स्विंग में शुरू हो गई हैं। चलिए एक घूंट चाय का लेते हैं और फिर आपको डाटा बताते हैं। पिछले साल थर्ड राउंड के बाद, मिड एंट्री और थर्ड राउंड के बाद जानकारी दी गई थी कि 67,582 एडमिशन जो है वो हो गए और बाद में बताया गया कि कंफर्म एडमिशन जो है वो
116, यानी कि 71,624 सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय में सैंक्शन थी और उसमें से इतना हो गया तो जाहिर बात है आप सोचेंगे केवल 4,000 सीटें ही तो बची थी तो क्या अपग्रेड होगा। लेकिन यहाँ पर 17,595 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपग्रेड मांगा। 17,595 कैंडिडेट्स ने अपग्रेड मांगा कि हमें अपग्रेड चाहिए। अब हुआ क्या, इनमें से 7,685 जो कैंडिडेट्स हैं 7,685, ये बार बार मुझे हिंदी और इंग्लिश में जो फिगर बोलनी पड़ रही है वो इसलिए कि कई जो रीजंस में स्टूडेंट ने कहा है कि वो हिंदी नहीं समझते हैं, तो एक बार आप जो है वो जो डाटा है उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ दिया करें। तो 7,685 जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपग्रेड मिला। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ना केवल अप्लाई करने वालों का बल्कि जिनको मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट 45-50% के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स का अपग्रेड हुआ। लेकिन उस अपग्रेड में एक कहानी और भी हुई, कईयों का जो पहले राउंड में कोर्स मिला हुआ था वही अपग्रेड राउंड में उनको जाके वो कोर्स, और कईयों को तो सेम कॉलेज और कोर्स मिल गया। तो अपग्रेड तो हुआ लेकिन वो वहीं के वहीं पहुंच गए। तो सवाल ये है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस पर एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपका जो अभी जो कॉलेज और कोर्स आपको मिला हुआ है और वो आपके लिए बेहतर है DU की जर्नी शुरू करने के लिए, तो आप उस अपने कोर्स और कॉलेज को फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने कल पूछा, जिनके पास मेरे नंबर भी हैं, कि सर अपग्रेड का वेट करें या फ्रीज़ कर दें, क्योंकि अब तो फ्रीज़ का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, बाद में ये ऑप्शन आया। तो अब आपको अपने विवेक से फ़ैसला लेना है। लेकिन जो आप जानना चाहते थे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि क्या सर थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड हुआ था, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपग्रेड हुआ था और हुआ था। तो इसलिए ये कहना जो है वो बेमानी है कि थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड नहीं होता या सीटें नहीं बचती, क्योंकि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम जब राउंड्स पूरे हो गए तो उसके बाद भी एक डेटा हमने दिया था निकाल के, जो हमें सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुआ था, बाद में उसकी खबरें अखबारों में भी छपी कि 9,500 से अधिक सीटें जो है वो खाली थीं। और फिर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसके लिए एक फ़िज़िकल स्पॉट राउंड कराया, मॉप अप कहें या स्पॉट कहें, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज़ हॉल यानी कि जो DU स्टेडियम में है वहाँ पर हुआ, और वहाँ पे ऑन द स्पॉट बुला के सीटें अलॉट की गई। हालांकि उस प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे, जैसे कि सवाल अभी अदिति और भगनी निवेदिता कॉलेज के 10+2 के एडमिशन के बाद जो है उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे एक अच्छा मूव बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सभी कॉलेज के लिए होना चाहिए, और कुछ का कहना है कि नहीं, अगर CUT के ज़रिए स्कोर से एडमिशन होना था तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक CUT के आधार पर होना चाहिए, और जो मेरिट है प्रोग्राम स्पेसिफिक उसको जो है वो नीचे लेके आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।